दक्षिणा विभंग सूत्र दान का विश्लेषण। दान देने के क्या लाभ हैं और हमें कैसे दान देना चाहिए। महाप्रजापति गौतमी भगवान को उपहार देना चाहती थीं। ये मैंने सुना है। एक समय भगवान शाक्त प्रदेश के कपिलवस्तु नगर में निगोधाराम में निवास कर रहे थे। तब महाप्रजापति गौतमी भगवान के पास एक नए वस्त्र का जोड़ा लेकर आईं। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, एक ओर बैठ गईं और भगवान से कहा, भंते मैंने ये नया वस्त्र विशेष रूप से भगवान के लिए बुना है, कृपया भगवान मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। भगवान ने उनसे कहा, गौतमी इसे संघ को दान कर दो। जब तुम संघ को दान करोगी तो संघ और मैं दोनों इसमें सम्मिलित होंगे। दूसरी बार महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से कहा, भंते मैंने ये नया वस्त्र विशेष रूप से भगवान के लिए बुना है, कृपया भगवान मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। दूसरी बार भगवान ने उनसे कहा, गौतमी इसे संघ को दान कर दो। जब तुम संघ को दान करोगी तो संघ और मैं दोनों इसमें सम्मिलित होंगे। तीसरी बार महाप्रजापति गौतमी ने भगवान से कहा, भंते मैंने ये नया वस्त्र विशेष रूप से भगवान के लिए बुना है, कृपया भगवान मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। तीसरी बार भी भगवान ने उनसे कहा, गौतमी से संघ को दान कर दो। जब तुम संघ को दान करोगी तो संघ और मैं दोनों इसमें सम्मिलित होंगे। जब भगवान ने ऐसा कहा तो आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा, भंते कृपया महाप्रजापति गौतमी का ये नया वस्त्र स्वीकार करें। भंते महाप्रजापति ने आपके लिए बहुत सहायता की है। वे आपकी मौसी हैं और उन्होंने आपको पाला पोसा और अपना दूध पिलाया। जब भगवान की माता का निधन हुआ तो उन्होंने आपको अपने स्तन से दूध पिलाया और भगवान ने भी महाप्रजापति की बहुत सहायता की है। भगवान के कारण ही महाप्रजापति ने बुद्ध धम्म और संघ की शरण ली है। भगवान के कारण ही वे प्राणियों को मारने, चोरी करने, कुकर्म करने, झूठ बोलने और नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचती हैं। भगवान के कारण ही उन्हें बुद्ध धम्म और संघ में अटल विश्वास है और उनके पास अरिहंतों द्वारा प्रिय सद्गुण है। भगवान के कारण ही वे दुख और दुख का कारण, दुख के अंत और दुख के अंत के मार्ग के बारे में किसी संदेह से मुक्त हैं। भगवान ने महाप्रजापति की बहुत सहायता की है। भगवान ने कहा, ये सत्य है आनंद, जब कोई तुम्हें शरण लेने में सहायता करता है तो उसे प्रणाम करके उठकर अंजलि देकर उचित आचरण करके या उसे वस्त्र, भोजन, आवास और औषधि देकर चुकाना आसान नहीं है। जब कोई तुम्हें हिंसा, चोरी, कुकर्म, झूठ और नशे से बचने में सहायता करता है तो उसे प्रणाम करके उठकर अंजलि देकर उचित आचरण करके या उसे वस्त्र, भोजन, आवास, औषधि देकर चुकाना आसान नहीं है। जब कोई तुम्हें बुद्ध धम्म और संघ में अटल विश्वास और अरिहंतों द्वारा प्रिय सद्गुण प्राप्त करने में सहायता करता है तो उसे प्रणाम करके उठकर अंजलि देकर उचित आचरण करके या उसे वस्त्र, भोजन, आवास, औषधि देकर चुकाना आसान नहीं है। जब कोई तुम्हें दुख का कारण, दुख के अंत और दुख के अंत के मार्ग के बारे में संदेह से मुक्त करता है तो उसे प्रणाम करके उठकर अंजलि देकर उचित आचरण करके या उसे वस्त्र, भोजन, आवास और औषधि देकर चुकाना आसान नहीं है। 14 प्रकार व्यक्तिगत दान। आनंद, ये 14 व्यक्तिगत दान हैं। कौन से 14? नंबर 1, कोई भगवान बुद्ध को दान देता है, ये पहला व्यक्तिगत दान है। नंबर 2, कोई प्रत्येक बुद्ध को दान देता है, ये दूसरा व्यक्तिगत दान है। नंबर 3, कोई अरहंत को दान देता है, ये तीसरा व्यक्तिगत दान है। नंबर 4, कोई अरहंत फल की प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को दान देता है, ये चौथा व्यक्तिगत दान है। नंबर 5, कोई अनागामी को दान देता है, ये 5वां व्यक्तिगत दान है। नंबर 6, कोई अनागामी फल की प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को दान देता है, ये 6ठा व्यक्तिगत दान है। नंबर 7, कोई सकदागामी को दान देता है, ये 7वां व्यक्तिगत दान है। नंबर 8, कोई
सक्तागामी फल की प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को दान देता है। ये 8वां व्यक्तिगत दान है। नंबर 9, कोई श्रोतापन्न को दान देता है। ये 9वां व्यक्तिगत दान है। नंबर 10, कोई श्रोतापन्न फल की प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को दान देता है। ये 10वां व्यक्तिगत दान है। नंबर 11, कोई बुद्ध के मार्ग से बाहर के काम राग से मुक्त व्यक्ति को दान देता है। ये 11वां व्यक्तिगत दान है। नंबर 12, कोई सदाचारी साधारण व्यक्ति को दान देता है। ये 12वां व्यक्तिगत दान है। नंबर 13, कोई दुष्चरित्र साधारण व्यक्ति को दान देता है। ये 13वां व्यक्तिगत दान है। नंबर 14, कोई पशु को दान देता है। ये 14वां व्यक्तिगत दान है। व्यक्तिगत दान का फल आनंद। निम्नलिखित व्यक्तियों को दान देने से निम्नलिखित फल की उपेक्षा की जा सकती है। पशु को दान देने से 100 गुना फल मिलता है। दुष्चरित्र साधारण व्यक्ति को दान देने से 1000 गुना फल मिलता है। सदाचारी साधारण व्यक्ति को दान देने से 1 लाख गुना फल मिलता है। काम राग से मुक्त बाहरी व्यक्ति को दान देने से 1 खरब गुना फल मिलता है। लेकिन श्रोतापन्न फल के मार्ग पर चलने वाले को दान देने से अगणित अमाप्य फल मिलता है। फिर श्रोतापन्न को दान देने से कितना अधिक, फिर एक बार लौटने वाले के मार्ग पर चलने वाले को दान देने से कितना अधिक, फिर एक बार लौटने वाले को दान देने से कितना अधिक, फिर वापस न आने वाले के मार्ग पर चलने वाले को दान देने से कितना अधिक, फिर वापस न आने वाले को दान देने से कितना अधिक, फिर अरहंत फल के मार्ग पर चलने वाले को दान देने से कितना अधिक, फिर अरहंत को दान देने से कितना अधिक, फिर प्रत्येक बुद्ध को दान देने से कितना अधिक, फिर सर्वोच्च बुद्ध को दान देने से कितना अधिक। संघ को 7 प्रकार के दान। आनंद संघ को 7 प्रकार के दान दिए जाते हैं। कौन से 7? नंबर 1, कोई भगवान बुद्ध के नेतृत्व में भिक्षु और भिक्षुणी संघ को दान देता है। ये संघ को पहला दान है। नंबर 2, कोई भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भिक्षु और भिक्षुणी संघ को दान देता है। ये संघ को दूसरा दान है। नंबर 3, कोई भिक्षु संघ को दान देता है। ये संघ का तीसरा दान है। नंबर 4, कोई भिक्षुणी संघ को दान देता है। ये संघ का चौथा दान है। नंबर 5, कोई दान देता है और निवेदन करता है मेरे लिए संघ से इतने भिक्षु और भिक्षुणी नियुक्त करें। ये संघ को 5वां दान है। नंबर 6, कोई दान देता है और निवेदन करता है मेरे लिए संघ से इतने भिक्षु नियुक्त करें। ये संघ को 6ठा दान है। नंबर 7, कोई दान देता है और निवेदन करता है मेरे लिए संघ से इतनी भिक्षुणी नियुक्त करें। ये संघ को 7वां दान है। आनंद, भविष्य में कुछ दुष्चरित्र लोग अच्छे भिक्षुओं के भेष में रहेंगे, लेकिन वे दुष्चरित्र और बुरे चरित्र वाले होंगे। लोग उन दुष्चरित्र लोगों को संघ के नाम पर दान देंगे। फिर भी आनंद, मैं कहता हूँ कि संघ के नाम पर दिया गया दान अगणित है और अमाप्य है। इसलिए आनंद, मैं कहता हूँ कि व्यक्तिगत दान की तुलना में संघ को दान देने अधिक फलदायी है। दान शुद्ध करने के 4 तरीके। आनंद, दान शुद्ध करने के ये 4 तरीके हैं। कौन से 4? नंबर 1, वो दान जो दाता द्वारा शुद्ध होता है लेकिन प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं। नंबर 2, वो दान जो प्राप्तकर्ता द्वारा शुद्ध होता है लेकिन दाता द्वारा नहीं। नंबर 3, वो दान जो न दाता द्वारा और न ही प्राप्तकर्ता द्वारा शुद्ध होता है। नंबर 4, वो दान जो दाता और प्राप्तकर्ता दोनों द्वारा शुद्ध होता है। नंबर 1, कैसे दान दाता द्वारा शुद्ध होता है लेकिन प्राप्तकर्ता द्वारा नहीं? जब दाता सदाचारी और अच्छे चरित्र वाला हो लेकिन प्राप्तकर्ता दुष्चरित्र और बुरे चरित्र वाला हो। नंबर 2, कैसे दान प्राप्तकर्ता द्वारा शुद्ध होता है लेकिन दाता द्वारा नहीं? जब दाता दुष्चरित्र और बुरे चरित्र वाला हो लेकिन प्राप्तकर्ता सदाचारी और अच्छे चरित्र वाला हो। नंबर 3, कैसे दान दाता द्वारा और न ही प्राप्तकर्ता द्वारा शुद्ध होता है जब दोनों दुष्चरित्र और बुरे चरित्र वाले हों। नंबर 4, कैसे दान दाता और प्राप्तकर्ता दोनों द्वारा शुद्ध होता है जब दोनों सदाचारी और अच्छे चरित्र वाले हों। ये दान शुद्ध करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, भगवान ने ये कहा
फिर भगवान ने आगे कहा, जब एक सदाचारी व्यक्ति प्रसन्न मन से न्यायपूर्वक अर्जित धन से दुष्चरित को दान देता है और कर्म फल में विश्वास रखता है तो वो दानदाता द्वारा शुद्ध होता है। नंबर 2, जब एक दुष्चरित व्यक्ति अप्रसन्न मन से अन्यायपूर्वक अर्जित धन से सदाचारी को दान देता है और कर्म फल में विश्वास नहीं रखता तो वो दान प्राप्तकर्ता द्वारा शुद्ध होता है। नंबर 3, जब एक दुष्चरित व्यक्ति अप्रसन्न मन से अन्यायपूर्वक अर्जित धन से दुष्चरित को दान देता है और कर्म फल में विश्वास नहीं रखता तो मैं कहता हूँ कि वो दान बहुत फलदायी नहीं है। नंबर 4, जब एक सदाचारी व्यक्ति प्रसन्न मन से न्यायपूर्वक अर्जित धन से सदाचारी को दान देता है और कर्म फल में विश्वास रखता है तो मैं कहता हूँ कि वो दान बहुत फलदायी है। लेकिन जब एक निष्काम व्यक्ति निष्काम को न्यायपूर्वक अर्जित धन से प्रसन्न मन से दान देता है और कर्म फल में विश्वास रखता है तो वो भौतिक दानों में सर्वश्रेष्ठ है। सभी का मंगल हो। दान का विश्लेषण। दान विभंग सूत्र। बुद्ध शासन ये विश्व का धम्म शासन है। जागतिक त्रिपिटक सबसे श्रेष्ठ पवित्र है। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।